नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, तुला राशि वाले जातकों के कंगाले की वजह बनती हैं आपके घर में पड़ी ये 3 चीज़ें। अगर आप इन चीज़ों को अपने घर से बाहर निकाल दें, तो आपके घर में गरीबी कभी नहीं रहेगी। दोस्तों, हर कोई चाहता है कि उसके घर में पैसा आए। हर कोई पैसे से मतलब रखता है, परंतु अपनी ही गलतियों पर कोई रोक नहीं लगा सकता। तो आज की इस वीडियो में हम यही बात करेंगे कि वह कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो आपके घर में पैसों को आने से रोक रही हैं, आपके घर में गरीबी और कंगाली का सबसे बड़ी वजह बन रही हैं। तो दोस्तों, शुरू से लेकर अंत तक वीडियो को देखने से आपसे अनुरोध करेंगे, क्योंकि यह वीडियो अगर आपने देखा, भले ही आपने आधी देखी, परंतु फिर भी आपकी ज़िंदगी बदल रखी। हम इतना विश्वास दिलाते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों, वीडियो को लाइक जरूर करते हैं और कमेंट बॉक्स में जय माता दी सच्ची श्रद्धा से लिखें, ताकि माता रानी का आशीर्वाद आप पर और आपके परिवार पर बनी रहे। दोस्तों, अच्छी कमाई होने के बावजूद भी हमेशा क्या आपको पैसों की तंगियां आपके पास बनी रहती हैं? तो दोस्तों, क्या इसका मुख्य कारण हो सकता है? वो है वास्तु दोष। जी हाँ, घर पर रखे कुछ ऐसी वस्तुएं होती हैं जो न केवल नकारात्मक चीज़ों को लाती हैं, बल्कि हमारी गरीबी का कारण भी बनती हैं। और आर्थिक परेशानियां ही नहीं, बल्कि कई प्रकार के लड़ाई झगड़ों का कारण हो सकती हैं। आप वैसे तो ये वीडियो समझ ही गए होंगे कि कितनी महत्वपूर्ण है। वैसे में दोस्तों, आप इन चीज़ों को अपने घर से तुरंत ही हटा लें। हम आपको विस्तार से बताएंगे कि क्या क्या चीज़ें हैं आपके घर में आपके गरीबी का कारण बनती हैं। तो दोस्तों, सबसे पहला तो शीशा है। जी हाँ, जो टूटा हुआ शीशा है, अगर घर में किसी भी प्रकार का टूटा हुआ शीशा है, किसी भी प्रकार की टूटी हुई या किसी भी कांच का टुकड़ा टूटा हुआ सामान है, वह भी सामान रखना आपके लिए जो आर्थिक उन्नति होता है उस पर रुकावट बनता है। दोस्तों, यह तो बात हमारे पूर्वज से ही सुनते आ रहे हैं। इसी के साथ इन चीज़ों को रखने से घर पर पारिवारिक क्लेश भी बनता है। अगर दरवाजे पर या खिड़की में कांच टूट जाए तो उन्हें तुरंत ही बदल देना चाहिए। दोस्तों, आप 2 मिनट सोचकर हमें बताइए कि टूटे हुए कांच का क्या फायदा। तो आप सबसे पहले तो यह करें कि इसको न तो हम अपनी शक्ल देखने में उपयोग कर सकते हैं, दूसरी यह हमारे घर की शोभा को भी बिगाड़ रहा है। फिर भी आपने उसे अपने घर पे जगह दे रखी है और पैसों की स्थितियों को बिगाड़ रखा है और घर पर ग्रिफ प्लेस कर रखा है, तो यह आपकी ही गलती है। अगर आप भी ऐसा कर रहे हैं तो आप समझ जाइए, आपको सही शीशा बाजार से लाकर अपने घर पर लगवा लेनी होगी, और जो टूटा हुआ शीशा है उसे आप अपने घर से निकलवा दें। और दूसरी कारण दोस्तों, आप अपने घर पर ही देवी देवताओं की प्रतिमा को आमने सामने बिल्कुल भी न रखें। इससे आय के साधन का और कैसे बढ़ते हैं। इसका कहने का मतलब है कि एक ही देवी देवताओं की मूर्ति आमने सामने बिल्कुल सीध में देवी देवताओं की नहीं रखनी चाहिए। भगवान दोस्तों एक ही हैं और हम तो ये सभी जानते हैं, और इसी कारण से उन्हें अलग अलग भेदभाव ना करें। एक ही देवताओं के 10 प्रतिमा या घर पर रखने से कोई मतलब नहीं बनता है। अगर एक ही भगवान की आप सच्चे मन से पूजा कर नहीं सब करते, तो आप 1000 पे रखेंगे तो आप पूजा नहीं कर सकते। यकीन मानिए, अगर आप चाहते हैं इन सभी से बचना तो आप जरूर कीजिए। दोस्तों, अगला कारण है कांटेदार पौधे। जी हाँ, अगर आपने अपने बगीचे में कांटेदार फूल पौधे रखा है, या फिर बगीचे में किसी भी प्रकार के ऐसा नकारात्मक पौधा को लगा रखा है जिसमें कि कांटे ही कांटे हैं, तो कांटे के जो पौधे हैं वह नकारात्मक ऊर्जा को साथ ही साथ पैसों की आर्थिक तंगिया की किल्लत बनाती रहती है। और दोस्तों, घर में लगे हरे पौधे का बहुत ही शौक होता है। बगीचे में पौधे लगाने का बहुत लोगों को बहुत ही शौक होता है। ऐसे में कहीं ना कहीं गलतियां यहीं से शुरू होती हैं। ज्ञान के अभाव में कई बार ऐसा ही होता है, जो देखने में बहुत ही तेज, बहुत ही सुंदर, बहुत ही अट्रैक्टिव होता है, और ऐसे में इंसान बहुत ही सोचता है क्योंकि इसे हम बगीचे में लगा दें, परंतु अब वह उसे अंदाजा नहीं है उसने उसको लगा के कितनी बड़ी कंगाली का कारण बनाता है। इसलिए कांटेदार पौधे अपने घर में बिल्कुल भी न लगाएं। अब दोस्तों, सबसे बड़ा प्रश्न है कि खंडित प्रतिमा का। अगर घर में रखे प्रतिमा को खंडित प्रतिमा है, तो अगर थोड़ी सी टूट गई भी है तो आप उसे जल में प्रभावित करें।
ध्यान रखें, आप प्रतिमा को प्रभावित करते हुए प्रतिमा को जब भी आप जल में विसर्जित करें तो जल साफ सुथरा हो और वह चलता हुआ हो। वास्तु के अनुसार घर में भगवान की कोई भी टूटी हुई प्रतिमा रखने के कारण नेगेटिव ऊर्जा का प्रभाव डालता है, जिसकी वजह से आप अपने घर में इसका प्रभाव देखते हैं। इसलिए दोस्तों, हमें भगवान का निरादर नहीं करना चाहिए। अगर प्रतिमा टूट चुकी है तो आप उसे पहले ही वहां से हटवा दें, जिस भी चीज़ों को आप वहां रखते हैं। दोस्तों, यही आदतें आपके कंगाली के कारण बनती हैं। दोस्तों, मकड़ी का जाला ऐसे तो हर किसी के घर में होता ही होता है और यह न केवल घर की शोभा को बिगाड़ता है बल्कि अशुभ संकेत भी माना जाता है। दोस्तों, कोशिश करें कि घर में मकड़ी का जाला बिल्कुल भी ना हो, किसी भी कोने में ना हो, क्योंकि दोस्तों मकड़ी का जाला घर में होने से घर में उलझनें उत्पन्न होती हैं, गृह क्लेश, लड़ाई झगड़े उत्पन्न होते हैं, संदेह उत्पन्न होता है। और अगर आपको लगता है कि आपके घर में बार बार उलझनें उत्पन्न हो रही हैं, लोगों के बीच मनमुटाव हो रहा है, बेफजूल की लड़ाइयाँ झगड़े दोस्तों हो रहे हैं, तो दोस्तों यह संकेत है कि घर में मकड़ी का जाला कहीं न कहीं किसी न किसी कोने में लगा हुआ है। जी हाँ, आप ध्यान से उसकी सफाई जरूर कर लें और उसे जल्द से जल्द हटवा दें। जी हाँ, वही दोस्तों टूटे फूटे यह शास्त्रों के अनुसार घर में रखे, इससे माता लक्ष्मी अपरेशान हो जाती हैं, अर्थात अप्रसन्न हो जाती हैं। ऐसे में घर में लक्ष्मी का वास नहीं होता है, यानी कि आप जीवन में जितनी ज़्यादा गंदगी रखोगे उतनी ही तंगियाँ आप लोगों के जीवन में होंगी, पैसों की कमी इत्यादि होने लगती हैं। इसके अलावा दोस्तों, घर पर टूटे या फिर जो काम में नहीं आने वाले इलेक्ट्रॉनिक सामान है, उसी के साथ तस्वीर टूटा है या पलंग टूटी है या कोई घड़ी जो काम नहीं करता है, फिर भी आपने उसे अपने घर में रखा है, अभी भी घर में खुशियों को नजर लगती है। जी हाँ दोस्तों, आपने सही ही सुना है। कंगाली की एक और बात बता दें तो घर पर दूसरों का नहीं होना चाहिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो दोस्तों आपके जीवन में परेशानी आ सकती है। दोस्तों, झाड़ू अपने घर में आप एक ही रखें जिसका उपयोग करते हैं। आप जो टूटा हुआ है या जो खराब हो चुका है, जिसे आप पूरी तरह से यूज नहीं करते हैं, तो आप सबसे बड़ा कारण है कि आपके घर में माता लक्ष्मी का प्रवेश नहीं करने का। ऐसे में घर में प्रवेश माता लक्ष्मी नहीं करती हैं जहाँ पर दो झाड़ू हो, कोई भी झाड़ू हो जो टूटा है, फूटा है, जिसका यूज करने लायक नहीं है, तो दोस्तों इस बात का विशेष ध्यान रखें। दोस्तों, ऐसे इंसान को पता लगता है, परंतु आपने ही अपने घर में बेड़ा गर्क कर रखा है। तो यह तो ज़रूरी चीज़ें हैं जो हमने आपको बता दिया। आप ऐसे में अगर घर में इन सभी चीज़ों को देखें तो उसे तुरंत ही हटा लें, इन चीज़ों को ध्यान रखें। तो दोस्तों, जानकारी कैसे लगी हमें ज़रूर बताइएगा। आप इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा दोस्तों के साथ। कमेंट बॉक्स में जय माता दी अवश्य लिखें। आपका दिन शुभ मंगलकारी हो। जय मां विंध्यवासिनी।